हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी। जब आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है? जब वो अच्छे से खाता नहीं, अच्छे से खेलता नहीं और रो रो करता है तो आप क्या सोचते हो कि मैं इसे मेडिसिन पिला दूँ तो अच्छा हो जाए और अच्छे से खाने लगे, खेलने लगे और ठीक हो जाए, है ना? तो आज का वीडियो कुछ इसी टॉपिक पर होने वाला है। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को मेडिसिन पिलाते हो, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता और फिर वो गलती कर बैठते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी बातें आप समझिए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से सही मेडिसिन पिला सकते हो और उसके सही फ़ायदे ले सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है एक्सपायर डेट। आप सभी लोग एक्सपायर डेट तो चेक करते हो, लेकिन कैसे करते हो? बोतल में लिखा है कि ये अभी 2026 तक तो चलेगी, एक्सपायर डेट इसमें 2026 की है, तो अभी तो ये बहुत देर तक चलेगी। लेकिन यहाँ पर ही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। कैसे? किसी भी दवाई की एक्सपायर डेट तब तक की होती है कि जब तक उसे खोला नहीं गया। अगर आपने बोतल को एक बार खोल लिया, उसका लीड ओपन कर लिया, तो फिर वो 1 महीने के अंदर यूज़ करनी है। अगर 1 महीने में वो यूज़ नहीं होती है तो उसे फेंक देना है, उसे दोबारा यूज़ नहीं करना, वो एक्सपायर हो जाती है। लेकिन आप सभी लोग ऐसे नहीं चेक करते हो। आप क्या चेक करते हो कि बोतल में लिखा है नहीं, अभी तो ये 2026 तक तो चलेगी, तो यही इसकी एक्सपायर डेट है। तो यही आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो। दूसरी गलती है क्वांटिटी। कितनी मात्रा में और प्रॉपर अमाउंट में मेडिसिन जानी चाहिए, यहीं पर आप दूसरी गलती करते हो। कैसे? स्पून से दवाई पिला के। कई लोग अपने बच्चों को स्पून से दवाई पिलाते हो, तो फिर क्या होता है कि स्पून से पता नहीं चलता कि कितने अमाउंट में मेडिसिन गई। कहीं पर ज़्यादा हो जाता है और कहीं पर कम हो जाता है। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ओवरडोज हो जाएगा, और फिर अगर कम हो गया तो फिर वो असर नहीं करेगी। तो आप जब भी मेडिसिन पिलाओ तो अगर बॉटल के साथ मेजरिंग कप आता है तो उससे पिलाओ या फिर ड्रॉपर से पिलाओ, स्पून का इस्तेमाल ना करें। तीसरी गलती है मेडिसिन पिलाने से पहले बोतल को अच्छे से शेक नहीं करते। आजकल बहुत सारी मेडिसिन सस्पेंशन फॉर्म में आती है, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गई, वो पाउडर फॉर्म में आती है, उसको पानी डाल के बनाना पड़ता है। तो जब भी दवाई पिलाओ तो उससे पहले उसको हिलाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर मेडिसिन के पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर रह जाएगा। तो यहीं पर आप गलती कर बैठते हो, दवाई ऐसे ही पिला देते हो अच्छे से हिलाए बिना। चौथी गलती है मेडिसिन को सही टाइम पे नहीं देना। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो सुबह में दी जाती है, कुछ शाम में दी जाती है, कुछ खाना खाने के पहले दी जाती है, कुछ खाना खाने के बाद दी जाती है। जैसे कि एंटीबायोटिक हो गई, उसे खाना खाने के बाद ही देना चाहिए। अगर भूखे पेट दोगे तो फिर वो पेट पे असर करेगी। तो सही टाइमिंग पे मेडिसिन देना, ये भी एक बच्चों में आपको सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, ये सबसे बड़ी गलती है। कई लोग अपने बच्चों को मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट नहीं करते। जैसे कि अभी 1 दिन या 2 दिन पिलाया, फिर अभी तो ठीक हो गया है तो अभी कुछ पिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचते हैं और फिर उसे 2 दिन में ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर ही आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि अपने बच्चों की मेडिसिन का कोर्स पूरा नहीं करते। कोर्स पूरा नहीं करने से क्या होता है कि जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म नहीं किया, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक पिलाए, उसे 1-2 दिन पिलाया, अगर फिर वो एंटीबायोटिक दोबारा अगर आपका बच्चा बीमार पड़ेगा तो फिर आप उसे पिलाओगे तो फिर उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा और फिर दोबारा वो असर नहीं करेगी आपके बच्चों में। सो इसी तरह ये कुछ गलतियाँ हैं जो आप करते हो, आपको पता नहीं होता लेकिन आपसे हो जाती है। एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप कैसे करते हो कि किसी और की दवाई होती है तो फिर अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो आप सोचते हो कि मैं ये पिला देती हूँ, मेरे बच्चों को फीवर है ना। पिलाते तो वो ठीक है, लेकिन आपको वेट चेक करना चाहिए और एज चेक करनी चाहिए। उसके बेबी की एज कितनी है और मेरे बेबी की एज कितनी है, उसके बेबी का वेट कितना है और मेरे बेबी का वेट कितना है, उसी हिसाब से दवाई पिलानी चाहिए। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो आपके बच्चों की हेल्थ को और बिगाड़ सकता है। सो इसका ध्यान रखिए और अपने बच्चों को हेल्दी रखिए। Thank you for watching my video.